नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार से आ रही है, जिसमें पूरी दुनिया के निवेशकों को दहशत में डाल दिया है। दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार बुधवार को ताश के पत्तों की तरह ढह गया और देखते ही देखते निवेशकों के अरबों रुपए डूब गए। यह कोई सामान्य गिरावट नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक क्रैश है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी बुधवार को 10% से भी ज्यादा लुढ़क गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि बाजार में अफरा तफरी मच गई और लगातार दूसरे दिन 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग को पूरी तरह रोकना पड़ा। बाजार में छाई इस खामोशी ने निवेशकों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो आपको हैरान कर देंगे। पिछले महज 2 दिनों के भीतर दक्षिण कोरियाई बाजार 21% से ज्यादा टूट चुका है। अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो यह गिरावट और भी खौफनाक नजर आती है, क्योंकि 1 महीने में बाजार 43% से अधिक नीचे जा चुका है। कोस्पी इंडेक्स अब गिरकर 5311.77 के स्तर पर पहुंच गया है, जो अप्रैल के महीने के बाद का सबसे निचला स्तर है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस गिरावट के साथ ही अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़े निवेशों पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। क्या यह एआई के नाम पर बने गुब्बारे के फूटने की शुरुआत है? इस तबाही के पीछे सबसे बड़ा कारण दिग्गज कंपनी एसके हाइनिक्स के नतीजों को माना जा रहा है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि कंपनी का तिमाही मुनाफा 557% बढ़ने के बावजूद इसके शेयरों में 15% की भारी गिरावट आई है। कंपनी के वित्तीय नतीजे बाजार की भारी भरकम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और इसका खामियाजा पूरे बाजार को भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में भी 8% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इंडेक्स में इन दोनों दिग्गज कंपनियों का वजन लगभग आधा है। इस साल इंडेक्स को ऊपर ले जाने में इनका 2/3 योगदान था, लेकिन आज यही कंपनियां बाजार को पाताल में ले जाने की वजह बन गई है। विदेशी निवेशकों के बीच मची भगदड़ ने आग में घी डालने का काम किया है। मशहूर ब्रोकरेज हाउस नोमुरा का मानना है कि विदेशी निवेशकों की तरफ से की जा रही भारी बिकवाली और संस्थागत सहयोग की कमी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। बाजार में आए इस भारी करेक्शन के पीछे लिवरेज्ड ईटीएफ और हाल ही में लॉन्च हुए सिंगल स्टॉक लिवरेज्ड प्रोडक्ट्स की तेज ग्रोथ को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव चरम पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रोकरेज हाउस सिटी ने भी दक्षिण कोरिया के स्टॉक मार्केट को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है। हालांकि वे लंबी अवधि के लिए एआई थीम पर सकारात्मक हैं, लेकिन मौजूदा हालात किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्या यह गिरावट रुक पाएगी या अभी और तबाही आना बाकी है? बाजार की इस सुनामी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिन निवेशकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। वैश्विक बाजारों पर इसका क्या असर होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। क्या आप भी अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं? इस ऐतिहासिक गिरावट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।